फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी। हम जा रहे हैं बाहर घूमने। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, लॉन्ग ड्राइव पे। अब देखेंगे कहाँ जाते हैं। और मैंने पहना है ये वाला टॉप और जीन्स, नेगी जी की फरमाइश में, है ना। और मैंने ले लिया है अपना चश्मा भी, अगर धूप होएगी तो चश्मा भी लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। नेगी जी भी हो गए तैयार और रेसी भी हो गया तैयार। रेसी कहाँ गया? हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आज हम कहाँ जा रहे हैं? लॉन्ग ड्राइव पे। कहाँ? वो टॉप सीक्रेट है। रेसी? चल, रेसी तो निकल गया बाहर, तो चलिए हम बाहर ही मिलवाते हैं आपको रेसी से, ठीक है? रेसी के पापा बैठ गए गाड़ी में और मैं खोलूंगी गेट। पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, हमको बताया भी नहीं। आज तो धूप भी इतनी तेज हो रही है। जब घर में रहते तब नहीं होती धूप। आज धूप को पता है हम बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए शायद। फ्रेंड्स, हम बैठ गए हैं गाड़ी में और नेगी जी कहाँ है? दिख रहे हैं आपको नेगी जी? वो तो हाँ दिख रहे हैं, वो लॉक लगा रहे हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 12 बजने वाली, 12 बजने वाली। जैसे देखो, करेक्ट 12 बजे निकल रहे घर से, पता नहीं आएंगे कब। कोई बात नहीं। मौसम आज ऐसा हो रहा है, इतनी तेज धूप, इतनी गंदी वाली धूप लग रखी है ना कि क्या ही बोले। इतनी तेज धूप में थोड़ी मन करता है घूमने का। फ्रेंड्स, जीन्स के साथ पहने हैं मैंने चप्पल। नेगी जी बोल रहे थे शूज पहन के आओ, मैंने कहा नहीं, मुझे शूज मैंने ना बचपन से ही बहुत कम पहने। मेरे ये जो नाखून है ना वो बैठते हैं, कंफर्टेबल नहीं लगती मुझे शूज, पता नहीं क्यों। बचपन से ही स्कूल में पहनने पड़ते थे, कहीं टीचर मारे ना, इसलिए। नेगी जी जा रखे दुकान में सामान लेने, चीजी। मम्मी जादू दिखाऊं? वो देखो, वो सारे हवा में उड़ रहे हैं। कौन से उड़ रहे हैं? हवा में नहीं उड़ रहे हो। चलिए बाय बाय, आगे मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम घर से तो निकल चुके हैं। फ़िलहाल नेगी जी को रास्ते में काम है, पहले हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कि कहाँ जाना है, क्योंकि घर से कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि हम बाहर नहीं गए हैं, तो चलिए आज लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। तो बस रेसी का और उसके पापा का मन हुआ, तो भाई हमको तो जाना ही पड़ेगा। वैसे मुझे बाहर ट्रैवलिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। फ्रेंड्स, फ़िलहाल हम वहाँ पहुँच गए जहाँ आ रहे थे पहले, और यहाँ पे नेगी जी का कुछ काम है तो वो जा रखे हैं काम करने के लिए, और मैं रेसी बैठ रखे हैं। और हमने कुछ कुरकुरे खा भी लिए हैं, कुछ नहीं, एक ही खाया था, जो कि सबको बहुत बेकार लगा। आपको कैसा लगा? बेकार, टेस्ट बहुत गंदा था। नेगी जी नए नए चीज़ लेके आए थे। क्या ऐसे है? क्या नाम है इसका? चिप्स नहीं, जीरा पापड़ है, जैसा आप घर पे भी बनाते थे। एक तो ये अभी खाया नहीं है, और एक ये है
पुदीना फ्लेवर। पुदीना फ्लेवर। पुदीना फ्लेवर। और ये है मैक्सिला करके, बहुत बेकार है। आपको कैसा लगा मम्मी? बेकार। पापा को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। छोटा बच्चा थी, वो कैसे ले जा रहा सामान? एक छोटा बच्चा सामान ले जा रहा वहाँ पे। वो ना पेंट का डब्बा ले जा रहा है शायद। हाँ, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जहाँ हमें काम था वहाँ से रिटर्न आ गए हैं, और पतंजलि रामदेव बाबा जी की पतंजलि फर्स्ट एंड सेकंड पड़ती है यहाँ पे, वो दिखाना मैं आपको भूल गई। फिर उसके बाद आचार्य कुलम था, ये वो थोड़ा सा दिखाया मैंने आपको। और फाइनली हम अभी पहुँच चुके हैं हरिद्वार में। और हरिद्वार में हमारा ना पेट्रोल ख़त्म हो गया था, और जिस जगह पे हमारा पेट्रोल ख़त्म हुआ वहाँ पे हमें एक भी पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा था। और हरिद्वार में पहुँच गए फ्रेंड्स, और भरा रहे हैं पेट्रोल। क्या हो गया? तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने पेट्रोल भरवा लिया है। और पिछली बार भी जब हम गांव जा रहे थे, तो गांव भी हम इसी रास्ते जाते हैं, मतलब मेरे मायके। तो जब हम पिछली बार भी जा रहे थे या आ रहे थे, तो हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो हम ना बहुत घूमे घूमे घूमे, हमें मिला ही नहीं। और उस टाइम भी हम इसी पेट्रोल पंप पे गए थे जहाँ पे डीजल मिलता है। फिर उन्होंने हमें बोला था आगे जाइए, और आज भी हम उसी पेट्रोल पंप में गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पेट्रोल है, क्या बोलते हैं, है ही नहीं, डीजल है। फिर आगे गए पेट्रोल पंप पे तो उन्होंने बोला यहाँ पेट्रोल ख़त्म है। फिर उससे आगे गए तो बहुत घूमना पड़ा। फाइनली हम पेट्रोल भरवा के आगे की तरफ निकल चुके हैं। और गंगा मैया के ऊपर ओम वाला पुल देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और वाइट है तो दूर से ही चमक रहा है, बहुत सुंदर। और पीछे आपको पहाड़ भी दिख रहे होंगे। यहाँ से आपको ना मनसा देवी के दर्शन भी होंगे, तो आगे मैं आपको कराऊंगी, जूम करके कराऊंगी। तो आप यहाँ से ना पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। और फाइनली हम गूगल के सहायते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैप के सहायते यहाँ तक पहुँच गए हैं। और देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे जहाँ हम जाने का डिसीजन हमने ले लिया है, वहाँ हम पहले कभी गए नहीं हैं, और रास्ता हम गूगल से पूछते पूछते जा रहे हैं। तो वो देखिए आपको टॉप में पहाड़ में दिख रही होंगी ना, मनसा देवी का मंदिर है। ये देखिए जूम करके दिखा रही हूँ, रेड कलर का बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं तो काफ़ी बार गई हूँ, लेकिन अगर आप लोग हरिद्वार आओ तो चंडी देवी और मनसा देवी के दर्शन ज़रूर करिए। यहाँ माता रानी जो रहते हैं ना, वो जो भी मुराद लेके आओगे पूरी ज़रूर होगी। शिव जी की मूर्ति देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और व्यू सारा ही मैंने अच्छा अच्छा ले रखा आप लोगों के लिए। फाइनली फ्रेंड्स, हम अपनी मतलब लास्ट लोकेशन में पहुंचने ही वाले हैं। और इतना मतलब हमको ना बिल्कुल ऐसा हो गया था कि एक टाइम पे कि पहुंच भी पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। लग रहा था कि मतलब ठीक है, अगर आधा से भी आना पड़े तो आ जाएंगे। बट नेगी जी का ये था कि नहीं, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच ही गए। और ये ना जो आप देख रहे हो ना, ये हरिद्वार का व्यू है। कितने सुंदर सुंदर मंदिर है यहाँ पे, आश्रम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हरिद्वार तो है ही घूमने के लायक। तो जो हरिद्वार से बाहर से मेरी व्लॉग देखते हैं ना, वो एक बार हरिद्वार आए ना तो एकदम फुर्सत से आए, ताकि अच्छे से घूम पाए। यहाँ आपको कई टाइप की मंदिरें मिलेगी और आश्रम मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। देहरादून पहुँच गए फ्रेंड्स हम, और रेसी खा पी के क्या मस्त मस्त मज़ा आ गया रेसी को। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत देर से बैठे 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 थक गए। तो पहुँचने वाले हैं फाइनली मॉल में हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहुँचे जब ना, तो इस बिल्डिंग को देख के ही मुझे पता नहीं क्यों दूर से ही ऐसा लगा कि यही वो मॉल है। और जब हम आगे गए तो सच में वही मॉल था। मैंने नेगी जी को पहले ही दूर से बोल दिया था कि ये बिल्डिंग जो दिख रही है कहीं वही तो मॉल नहीं है। तो नेगी जी ने बोला कि नहीं, ये तो मुझे फ्लैट टाइप के लग रहे हैं। लेकिन गए तो देखिए, द देहरादून मॉल, यही है वो मॉल जिसके लिए हम आए हैं, और जिसका हमारा सडन प्लान बना। लेकिन सच में बहुत ही सुंदर मॉल है, बहुत ही सुंदर। आप अंदर जाके खुद देखिएगा, मैं अंदर का व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया, और यू टर्न लेके थोड़ा सी आगे पे मॉल है। तो फ्रेंड्स, सच में बहुत अच्छा है। पार्किंग इतनी औसम है ना, मुझे पार्किंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और फोर्थ फ्लोर की पार्किंग है, और हमें पार्किंग मिली भी फोर्थ फ्लोर में ही थी। तो क्या बोलते हैं, औसम है। और सारी पार्किंग फुल हो रखी थी। आप समझ सकते हो कि हम गए थे, पता नहीं कितना हो रहा होगा,
डेढ़ 2 बज रही होगी शायद, 2 डेढ़ 2 बजे पहुँचे होंगे। और तब तक वहाँ सारा जो पार्किंग एरिया था फुल हो चुका था। और 4th फ्लोर में भी आप खुद ही देख लीजिएगा जब हम गाड़ी पार्क करेंगे। और यहाँ पार्किंग एरिया पेड है, तो यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करने के लिए जाते टाइम कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपका पैसा कटेगा। आई थिंक 150 रुपये है या कितना है, मुझे ढंग से नहीं पता। तो आप देखिए सारी पार्किंग फुल है, एकदम फुल। और ये सिर्फ 4 व्हीलर की पार्किंग है, 2 व्हीलर की पार्किंग नीचे ही है जो कि ओपन एरिया में है। और 4 व्हीलर की पार्किंग है, ये देखिए आप, सारी पार्किंग फुल हो रखी। पहले हम फर्स्ट में गए, उन्होंने बोला सेकंड में जाओ, सेकंड में गए थर्ड में जाओ, थर्ड में गए तो उन्होंने बोला फोर्थ में जाओ। तो फाइनली हमें देखिए फोर्थ में पार्किंग मिल गई। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आप देखिए मॉल कैसा है, बनी रहिए मेरे साथ। बना रखी सब कुछ अच्छा कर रखा है। फाइनली हम देहरादून मॉल में पहुंच गए हैं और पार्किंग एरिया में गाड़ी लगा रहे हैं। 4th फ्लोर पे कर रखी है हमने अपनी गाड़ी पार्क, इतना फुल है यहाँ। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो फ्रेंड्स हम सारा घूमने के बाद थोड़ा बहुत खाए थे, क्योंकि घर से हम आलू के पराठे खा के गए थे तो वो बहुत हैवी होते हैं। उसके बाद गए थे हम 5th फ्लोर में, जहाँ बच्चों का खेलने का था। 5th था या 4th था पता नहीं। तो जहाँ बच्चों का गेमिंग का सेटअप था, पूरा कुछ भी मतलब खेलने की चीज़ें थी। वहाँ पे क्या था कि 1100 का आई थिंक कार्ड बन रहा था, और उस कार्ड को मतलब कहीं पे भी लगा रहे थे, तो उसके बाद गेम ओपन हो रहा था। ऐसा नहीं कि कोई वहाँ पे आदमी रहा हो, अपने आप से ही करना था सब कुछ। और वो 1000 रुपये का कार्ड था ना, जो वो रिचार्ज करना पड़ता है। तो मतलब चाहे तो आप 1100 रुपये एक ही बार में खर्च कर दो, और चाहे तो खर्च करने के बाद और रिचार्ज करके और। लेकिन बहुत महंगे महंगे थे सारे गेम। रेसी ने तो एक गेम यही खेला था, एक दो चीज़ और खेली थी, और उसी में उसके 1000 रुपये ख़त्म भी हो गए थे। 300 कितने बचे थे, तो उसके बाद उसने नहीं खेला। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे, और घूमने के बाद मतलब मॉल तो सारे सेम ही रहते हैं, और श्राद्ध है तो हमारे यहाँ श्राद्ध में कुछ खरीदते नहीं है। तो बस हमने खाया था और रेशी ने खेला था वहाँ, और उसके बाद हम फिर निकल लिए थे घर के लिए, क्योंकि टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि हमने इतना दूर जाना भी है।
तो ओवरऑल मतलब मॉल जो है बहुत ही सुंदर था। तो आ गए हम पार्किंग में और निकलने लगे हैं अब अपने घर के लिए। 4:45। 4:45 हो गए। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे घर। तो चलिए मिलते हैं आपको घर पहुँच के, या रास्ते में कहीं रुकेंगे तो मिलूंगी। देवों की ये भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। अभी मैं हूँ किचन में और मैंने खाना बना लिया है रात का। और हम पहुँच गए थे 6:30 बजे घर में। 6:30 बजे हम घर पे पहुँच गए थे। और थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने लाइव करी थोड़ी देर। और जो मेरे अच्छे फ्रेंड थे वो आए भी लाइव में, बहुत अच्छा लगा। और जो नहीं आए तो उनको बहुत मिस किया हमने। तो फ्रेंड्स घर पे हम पहुंच गए, तो चलिए साथ ही इस ब्लॉग का एंड करेंगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।